हेलो दोस्तों, नमस्कार। विजुअल आर्ट हिस्ट्री चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। कलाकार श्रृंखला की आज नई कलाकार हमारी नलिनी मलानी है। नलिनी मलानी एक बहुचर्चित कलाकार हैं और ये कई विधाओं में काम करती हैं। चित्रकार हैं, वीडियो इंस्टॉलेशन में काम करती हैं और एक्टिंग भी करती हैं। अभिनय भी किया है कई नाटकों में। इनका नाम चित्रकला में प्रमुखता से लिया जाता है और भारत की महिला कलाकारों में बहुत ही चर्चित नाम इनका है। इनका जन्म सन 1946 1946 कराची पाकिस्तान में हुआ था। जन्म के बाद 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है और इनका पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो जाता है। मुंबई में इनका बचपन बीता और पढ़ाई के लिए, कला अध्ययन के लिए जो है जे आर्ट्स कॉलेज मुंबई में 1964 में एडमिशन लेती हैं। 1964 में एडमिशन लिया सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से और 1969 में कोर्स कंप्लीट किया। और इन्हें हम बात करें पुरस्कार की तो सन 2019 में इन्हें एक सम्मान मिला है, जॉन मीरो, जो दुनिया का सबसे सम्मानित पुरस्कार है। उसका 7वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सन 2019 में नलिनी मलानी को मिला। ये क्वेश्चन आया भी था पिछले पेपर में। आप 2016 का टीजीटी पेपर देखेंगे, उसमें इसका क्वेश्चन आया भी था। और ये बार्सिलोना में इनको मिला था पुरस्कार। इसकी 70,000 यूरो यानी 78,000 डॉलर रुपए लगभग करेंसी इनको मिली थी। । 1970 और 72 के समय में इन्हें फ्रांस द्वारा एक छात्रवृत्ति मिली और ये पेरिस चली गई कला अध्ययन के लिए। 1980 में शुरुआती दौर में एक प्रदर्शनी में भाग ली थी जिसका नाम था प्लेस फॉर पीपल। इसमें 4 भारतीय महिला कलाकार थीं, जो नलिनी मलानी, नीलिमा शेख, अर्पिता सिंह और माधवी पारेख। ये चारों महिला कलाकार भारत में अलग अलग जगहों पर 5 सामूहिक प्रदर्शनियां की और उसके बाद इनका जो है कि नाम नलिनी मलानी का बड़े बड़े कलाकारों के साथ जुड़ने लगा है। गुलाम मोहम्मद शेख, जयराम पटेल, विमान सुंदरम जैसे कलाकारों के साथ इनकी समानता होने लगी। नलिनी मलानी जब कॉलेज दौरान पढ़ाई कर रही थी उस समय, तो मार्केट में काम कर रही थी कुछ पैसों के लिए। उस समय हुसैन साहब के साथ इनका साथ मिला और उनके साथ भोला भाई इंस्टीट्यूट मुंबई में काम करती थी और वहीं पर इनकी मुलाकात रंगकर्मी पंडित सत्यदेव दुबे से और अलका जी से मुलाकात होती इनकी। और नलिनी मलानी को जो है कि अभिनय के क्षेत्र में विशेष रुचि थी, इसलिए इन्होंने सत्यदेव दुबे के नाटकों में भी काम किया। नलिनी मलानी के चित्रों के बारे में हम बात करें तो उनके जो चित्रों के विषय हैं उसमें मानव कृतियाँ हैं, जो कि नारी के दुख और उनका शोषण, सामाजिक जो शोषण है उसको, उसके संबंध में बहुत ही तीखे रूप में पेंट किया है, व्यंग्य के रूप में एक चित्रित किया है उन महिला
नारी को जो सामाजिक प्रताड़ना है, उनके साथ जो भेदभाव है, दुख है उनका, उसको पेंट किया है नलिनी मलानी ने। नलिनी मलानी एक पेंटिंग की थी द सिटी ऑफ डिजायर प्रोजेक्ट 1992 में। इन्होंने जो है कि मुंबई में सिमोल्ड गैलरी थी उसकी दीवार पर बनाया था, और यह 19वीं शताब्दी में जो राजस्थान के नाथ द्वार में फ्रेस्को पेंटिंग हुई है, वॉल जो म्यूरल पेंटिंग हुई है, उसकी बिगड़ती दशा के विरोध को प्रकट करने के लिए ये बनाई थी। मतलब उसकी दशा को सुधार के लिए उसका व्यंग करते हुए द सिटी ऑफ डिजायर प्रोजेक्ट के नाम से सिमोल्ड गैलरी मुंबई में ये जो कि चित्र बनाई थी। नलिनी मलानी भारत में जो महिलाओं के प्रति हिंसा हो रहा है उसके विरुद्ध जो कि पेंटिंगों में अपने दिखाया है, प्रदर्शित किया है। इनके 1998 में एक इंस्टॉलेशन किया था, इसमें उसका नाम है रिमेम्बरिंग टोबा टेक सिंह, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था उस समय। बाद में एक इन्होंने इंस्टॉलेशन किया जिसका नाम था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये 2003 में किया था। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये सब उनके इंस्टॉलेशन है। मदर इंडिया 2005 में, तो ये इनके इंस्टॉलेशन है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन में आते हैं नाम इनके। नलिनी मलानी एक व्यक्तिगत स्तर पर ग्रामीण कला जो है, फोक आर्ट है, उसके विकास के लिए काम किया, जिसमें उनके पात्र जो होते थे वो रामायण और महाभारत के चरित्रों पर आधारित होते थे। जो फोक आर्ट बनाती थी ये, उसमें जो इनके पात्र होते थे, सब्जेक्ट होता था, वो रामायण और महाभारत के जो चरित्र हैं उनको उठाकर उसमें पेंट करती थी। एक इनका पेंटिंग उसी में है, द सेक्रेड एंड द प्रोफेन। ये जो है कि इसी पे आधारित पेंटिंग है, फोक आर्ट पे इनके। उन्नीस सौ 1990 में नलिनी मलानी ने एक महत्वपूर्ण पेंटिंग की थी जिसका नाम था ओल्ड आर्ग्यूमेंट अबाउट इंडिगेनिज्म, जो कि उसमें अमर्ता शेरगिल और फ्रीडा कहलो आर्टिस्टों को एक साथ पेंट किया था उसमें। और फ्रीडा कहलो अमर्ता शेरगिल को जो है कि गुड़िया की बात दिखाया था, एक गुड़िया की तरह चित्रित किया था उसमें। इसमें दोनों के पास कोई बच्चा नहीं है तथा दोनों एक प्रतीकात्मक रूप में बच्चे को प्रदर्शित किए हैं। फ्रीडा कहलो के गोद में एक छोटी आकृति प्रतीत होती है, जबकि अमृता के गोद में एक पत्थर की मूर्ति के समान आकृति बनाई है। और अमृता शेरगिल के पीछे एक पुरुष की आकृति बनी है जो अमृता शेरगिल को आलिंगन करते हुए दिखाया गया है, और इसमें स्त्री की मानसिक स्थिति का चित्रण है। नलिनी मलानी जहाँ ये रहती थी वहाँ पे एक बस्ती थी जहाँ पे लोहार लोग जो लोहा से काम करते हैं, बनाते हैं, लोहार चाल थी वहाँ पे, तो उनको देखती थी ये गरीब लोगों को वहाँ जो काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक इंस्टॉलेशन बनाया था 1991 में, इनका जो कि फर्स्ट इंस्टॉलेशन था, और इसका नाम था एलिवे लोहार चाल के नाम से प्रथम इंस्टॉलेशन किया था, जो वहाँ पे ये रहती थी और अगल बगल जो उनके रहते थे लोहार लोग काम कर रहे थे उनको लेकर। और ये 9 गुणे 4 फुट के स्याही से निर्मित चित्र में जिन पे जो है कि माइलर तथा पारदर्शी पॉलिएस्टर फिल्म पर बनाया गया है। पारदर्शी जो है कि पॉलिएस्टर फिल्म पे इसको चित्रण भी किया है और इसका इंस्टॉलेशन भी किया है।
तो चित्र भी है ये, एलिवे, लोहार चाल और इंस्टॉलेशन भी है। नलिनी मलानी 1993 में थिएटर निर्देशिका अलकनंदा के साथ मिलकर जर्मन के नाटककार हिनर मुलर्स के एक अनुवाद किया उसके नाटक का, और उस पे जो है कि एक इंस्टॉलेशन बनाया था, जो कि मुंबई के मैक्स मुलर भवन में है इस समय वो जो इंस्टॉलेशन है। अब बात करते हैं हम इनके चित्रों के बारे में, इनके प्रमुख चित्र कौन हैं। इनका एक चित्र है स्टेटस ऑफ माइंड, हायरोग्लिफ, फ्लक्स ऑफ एम्पिरियन, ऑफ मोने स्टार एंड एंजलन, लोहार चाल सीरीज है ये, और ट्री इन लोहार चाल, ओल्ड आर्ग्यूमेंट अबाउट ए इंडिजीनियम 1990। और इनके प्रमुख चित्र हैं मीडिया और सीता, ठीक, और है इनके चित्र ब्रोकन एलिस, स्टोरी ऑफ राधा, स्टोरी रिटोल्ड, पूतना, वुमेन स्टोरीड एट साइंस ऑफ डिप्रेशन, रिथ किंग ऑफ राजा रवि वर्मा। और इनके चित्र हैं मदर इंडिया, जो कि वीडियो इंस्टॉलेशन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये भी वीडियो इंस्टॉलेशन है, रिमेंबरिंग टोबा टेक सिंह, ये भी वीडियो इंस्टॉलेशन है। और इनके काम हैं स्टोरीज रिटोल्ड, एक सीरीज है ये। नलिनी मलानी की ये प्रमुख चित्र हैं, और ये इस समय वर्तमान समय में दिल्ली में रह रही हैं और काम कर रही हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले जो है कि वीडियो में हम अगले कलाकार के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।